मैं जाता हूँ सीधा लात मार के तो 5 जनों को और ले जाता हूँ, नारे लगाओ ना, क्या दिक्कत, डर क्यों, मैं ऊपर बैठा हूँ तुम्हारा, तो उसको वायरल करते हैं कि हनुमान जी तो कह के नारे लगा रहे। अरे साले मेरे को दिक्कत यह है कि मैं एक्सरसाइज नहीं करता, मुझे लग रहा है कि मेरा शरीर धोखा नहीं देते मेरे को, बाकी तो मैं काबू नहीं आऊंगा किसी को, मैं बता दूं आपको। मैंने तो सबको ठीक कर दिया, सारे नेता गली गली आने लगे, पहले मिलता ही बने नेता 20-25 साल पहले। कुछ लड़ने वाले चाहिए, कुछ सरकार के अंदर रहने वाले चाहिए, कुछ विपक्ष में लोग चाहिए, सब जगह लोग चाहिए, तभी काम होगा। मैं किसी को धोखा नहीं देता और मेरे को तो अक्सर धोखा लोग 80% देते ही रहते हैं, इसलिए मैं लेता रहता हूं। तो बीकानेर की धरती जिसे आंदोलनों की धरती कहा जाता है, इस यहां से आंदोलनों की शुरुआत होती थी। यहां बॉर्डर भी लगता है आपका, अब तो अनूपगढ़ जिला अलग बन गया, कहां खाजूवाड़ा अनूपगढ़, ये बॉर्डर यहां लगता है ना, यहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट है बॉर्डर लगता है, तो बॉर्डर भी इस जिले का लगता है। निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से जब हमारे समझदार लोग राजनीति के अंदर आए, उससे पहले का जो समय था, उस समय विकास का ध्यान लोगों ने नहीं दिया। यहां पे 2000 के बाद, 97 के बाद बीकानेर के अंदर निरंतर प्रगति है। आप सब एकजुट होकर मिलकर काम भी कर रहे हो, प्रयास भी कर रहे हो। मैं एक ही आह्वान आपको करूंगा कि अभी जिस उद्देश्य के साथ हम यहां आए, हमेशा एक ही चीज मन के अंदर हमें रखनी है कि जहां भी पीड़ित, शोषित या जहां भी अन्याय हो, हमें यह नहीं देखना है कि इसका फायदा होगा नुकसान, हमें उस परिवार की मदद करनी है जो शोषित है, पीड़ित है, ये हमेशा ध्यान रखना है। बाकी जीवन तो हर कोई जीता है। कोरोना में 50 लाख लोग मर गए, कौन याद करता, बताओ मुझे। मरना तो एक दिन सबको ही है। अच्छे काम करके अपन चले जाएं, देश सेवा करके, समाज सेवा करके, परोपकार करके। 2-3 दिन पहले मैं जयपुर में बैठा था, एक डॉक्टर आया SMS के अंदर, वो मुझे बोला भाई साहब आप उनको जानते थे क्या? मैंने कहा जानता था। कि वो तो मर गए, बहुत अच्छा हुआ। मैं क्या, आप तो ऐसी बातें मत करो यार, क्या बहुत तंग करता है लोगों ने। मैं क्या, तो मरने के बाद भी अगर इसको गाली दे तो इससे अंदाज लगा सकते हो, वो मरने के बाद भी कोई सही जगह नहीं जाएगा। लोग जब चला जाए उसको कहे वो घर चला गया, ऐसा काम अपने को करना है। ज्यादा भावुक हो गए कुछ कर मत लेना आप लोग, ठीक है ना भाइयों। हमें और अभी जैसे इन्होंने कहा, हर जगह जिंदाबाद जिंदाबाद नारे नहीं लगते, कई जगह जिंदाबाद लगते हैं, कई जगह शहीदों के नारे लगते हैं। या सिर्फ एक ही नारा लगना चाहिए कि शहीद राम स्वरूप कसवा अमर रहे, जय जवान जय किसान। यहाँ दूसरा नारा यहाँ पर नहीं लगना, समझ गए ना सारे बात, यही नारा यहाँ पे देना। आप भावुक हो और आपकी गलती नहीं है, आप एकदम से जब अपने नेता को देखते हो भूल जाते हो। मैं आपको कहता नहीं हूं नारों के लिए, कभी नहीं कहता, मैंने कभी नहीं कहा। एक वो जरूर वीडियो वायरल करते हैं, वो तो क्या हुआ कि जब काउंटिंग के अंदर जब ले जा रहे थे अपने पिछली MP के MLA की, तो उसमें पुलिस के कलेक्टर SP खड़े होंगे तो बच्चे डर जाते हैं ना सामने। भाई मेरे वहां काउंटिंग स्थल पे बाकी नेता तो जीतते हैं तो बेचारे 1 किलोमीटर पैदल घसीटते आते हैं। मैं जाता हूँ सीधा लात मार के तो 5 जनों को और ले जाता हूँ, तो पकड़ के सामने बंदूक वाले देकर छोड़ देता है, बंदूक वाला सामने खड़ा, नारे लगाओ ना, क्या दिक्कत, डर क्यों, मैं ऊपर बैठा हूँ तुम्हारा, तो उसको वायरल करते हैं कि हनुमान जी तो कह के नारे लगा रहे। अरे कह के नारे नहीं लगा रहा हूँ, अभी लोकसभा के अंदर बोल रहा हूँ, विधानसभा और 5 में बोल रहा हूँ, तो बच्चों को समझाना पड़ता, डर निकालना पड़ता है उनका। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, ऊपर तो बिठा रखा, तो चुपचाप क्यों डर क्यों रहो, कि सामने बंदूक खड़ा, मैं खड़ी हूँ, थारे कहीं मार लागी गोली पहले, तो ये करना पड़ता भाई। लोग के साहब नारा कह लगवा हुआ, कह नहीं लगवा रहा, मैंने तो सबको ठीक कर दिया, सारे नेता गली गली आने लगे, पहले मिलता ही बने नेता 20-25 साल पहले। अच्छा काम किया मैंने, चार्ज कर दिया सबको, कईयों को जवान कर दिया, कई पहले उठता को जो 6 बजे उठ एक्सरसाइज करे कर। अब साले मेरे को दिक्कत यह है कि मैं एक्सरसाइज नहीं करता, मुझे लग रहा है कि मेरा शरीर धोखा नहीं देते मेरे को, बाकी तो मैं काबू नहीं आऊंगा किसी को, मैं बता दूं आपको। ये शरीर वाला जो मामला ना, इसका पता नहीं चलता आजकल, पता ही नहीं भाई, कोविड के बाद क्या पता चलता है। लेकिन दुआएं इतनी आप लोगों की है। और रामेश्वर जी जिस दिन बीमार हुए उस दिन हमने खाना नहीं खाया पूरे दिन, मेरे पारिवारिक संबंध थे मेरे बच्चों ने, और ईश्वर से हमने प्रार्थना की कि इनको बचाएं। ईश्वर ने बचा लिया, लेकिन अब दुआ करेंगे वो जल्दी अपने भी स्वस्थ होकर लौटे एक बार। और ऐसा कोई देखिए, कुदरती जो करिश्मा होता है ना, कुछ भी हो सकता है, सबसे बड़ा होता है ऊपर वाली निर्णय, दुआएं, और दुआओं से सब कुछ ठीक होता है। आप लोगों की इच्छा थी
कि सुशीला जी चुनाव जीत गई। ये दुआएं थी और क्या, दुआएं हैं सारी सारी। तो हमारे बीच अगर हमारा नेता रहता है ना तो आदमी को बहुत अच्छा लगता है। वो खालीपन है, उसको भरने में बहुत जोर आता है। लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि बीकानेर के लोग अपने आप को मुझे आप अपने आप से अलग नहीं समझे, और यहाँ के नेताओं को भी कहता हूं, मेरे बड़े भाई है सारे, मेरे से घबराएं भी नहीं। मैं जिस रास्ते से निकलूं तो मुझे चाय पानी पिलाएं बिठा के, ताकि मैं कहीं न कहीं किसी काम आ जाऊंगा वापस। कॉमरेड साहब, हाँ, तो मैं कोई ऐसे सबका विरोध नहीं करता। मैं देखता हूँ अक्सर कह रहे हनुमान डीजे चल रहे कहीं यार, वो कहीं रेट क्यों फिर है। मेरा कोई मकसद ऐसा नहीं है। मुझे तो इच्छा थी कि मैं सरकार छोड़ूं। मंगल जी मुझे मेरी चिंता करते थे उस समय कि राज में होता है, बात ये भी ठीक कह रहे थे, क्योंकि जब मैंने देखा कि सीट तो एक ही आई है, 25 साल से लड़के वापिस एक पे ही आ गया, तो 25 साल वापिस कहाँ से लाऊंगा बताओ मुझे। ये तो 25 साल वापिस ला के फिर 25 साल लड़े आदमी। तो भाइयों, लेकिन फिर भी कुछ लड़ने वाले चाहिए, कुछ सरकार के अंदर रहने वाले चाहिए, कुछ विपक्ष में लोग चाहिए, सब जगह लोग चाहिए, तभी काम होगा। तो मैं लड़ाई के अंदर तो आपको चिंता नहीं करने की आवश्यकता। लोकसभा में गया तो भी आपका सम्मान बढ़ाया, हर लड़ाई लड़ी, और देश में बात चली कि राजस्थान का सांसद लड़ाका है जो किसान कौम की रखवाली के लिए कहीं भी आ सकता है, जा सकता है, हर व्यक्ति को साथ लेकर चलता है। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं हर आगे बढ़ने वाले आदमी के साथ हूं। मैं चाहता हूं कि नए नेता हमारे ऊपर के आए, क्योंकि जो लंबी लड़ाई सड़कों पर लड़ सकते हैं, एनर्जी और उम्र ही होती है सबसे ज्यादा। आज 25, 30, 35 साल का जो नौजवान लड़ सकता है वो हम थोड़ी लड़ सकते हैं, और हमसे आगे वाले 80 साल के वो कैसे लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। और मैं तो पार्टी इसलिए बनाई, मैं क्या उन्होंने कोई टिकट कटे तो भी तैयार, और नहीं वैसा जो मैं आपने अलग दल है तो बात की हिम्मत नहीं रखते, उसका तो मैं क्या कर सकता हूँ। बाकी मेरे जितना प्रयास कोई नहीं कर सकता। और मुझे इतना सीधा व्यक्ति 5 आदमी कह देते हैं कि आपको ये काम करना है, मैं वही कर देता हूँ। मैं किसी को धोखा नहीं देता, और मेरे को तो अक्सर धोखा लोग 80% देते ही रहते हैं, इसलिए मैं लेता रहता हूँ। मन ध्यान है कहूँ तो ये लास्ट में, लेकिन इलाज नहीं है, मुझे आगे की ओर जाना है। तो मैं धन्यवाद दूंगा आप सब नेताओं को।